जब भी हम किसी फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं या फिर डिकोड करते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक कर रहे होते हैं और उसे ईज़ी बना रहे होते हैं। लाइफ भी तो एक फॉर्मूला ही है। लाइफ के अलग-अलग सिचुएशंस फॉर्मूले को डिकोड करके बड़ी आसानी से ईज़ी बनाई जा सकती है। वैसे इसे कॉम्प्लेक्स हमने ही बनाया। अपने इमोशंस की लैंग्वेज को लाइफ जो मैसेज देना चाहती है उसे इग्नोर करके और ना समझते हुए। मगर यकीन मानिए आज की जो समरी है ना, हर रोज़ हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस आती है उनको इतना इजी वे में सॉल्व करना सिखा देगी कि लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। पर शर्त है कि आप इस समरी को बहुत गौर से सुनिए, लेसन्स को बहुत ध्यान से समझिए और उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। तो आज की बुक समरी का नाम है 101 Essays That Will Change the Way You Think, जिसे लिखा गया है ब्रियाना विस्ट के द्वारा। ब्रियाना वाइस्ट एक राइटर, पोएट और स्पीकर है। वो अपने बुक्स, आर्टिकल्स और बुक के जरिए लोगों को इंस्पायर करती रहती है। ब्रियाना ने थर्ड कैटलॉग बुक्स और द हफिंगटन जैसे बहुत सारे पब्लिकेशंस के साथ में काम किया। उनकी बुक में द माउंटेन इन जू, द यू आर रेडी, दिस इज हाउ यू फील, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशंस फील शामिल हैं। इसमें बहुत सारे फिजिकल सेल्फ मेंटर को बेहतर बनाने के लिए कई एक्सपेक्ट मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी 101 Essays That Will Change the Way You Think। तो चलिए, क्या आप वही है जो एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप अपने करंट माइंडसेट को बदलने के तरीके ढूंढ रहे हैं? और क्या आप खुश रहने के सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं? आई एम श्योर कि इन सभी सवालों के जवाब हाँ में है। यकीन मानिए ये समरी ऐसे एसेस का कलेक्शन है जो आपको लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में गाइड करेगा। इसके जरिए आप प्यार, दोस्ती, परिवार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि खुद में सुधार और भी बहुत कुछ सीखेंगे। दुनिया को एक नए नज़रिए से देखेंगे। लाइफ और वो जो भी आपको देती है उसके मीनिंग्स को समझेंगे। इस समरी में आप ऐसे नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये समरी आपको अपने स्ट्रगल और फेलियर्स को डील करने में और खुद को अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूव करने में भी हेल्प करने वाली है। यह आपको अपने टॉक्सिक्स हैबिट को पहचानने और उन्हें बेहतर आदतों में भी बदलने के लिए हेल्प करेगी। कभी कभी प्रॉब्लम्स अपने अंदर ही कहीं छुपी हुई होती है, शायद आपका माइंडसेट ही आपको खुश रहने से रोकता होगा। तो अब अपनी बेस्ट लाइफ जीने और खुश रहने का समय आ गया है। चलिए इस खूबसूरत जर्नी के स्टार्ट करते हैं इस पहले चैप्टर के साथ में, सब कॉन्शियस बिहेवियर दैट आर कीपिंग यू हैविंग द लाइफ यू वांट। क्या आप हमेशा से कुछ करना चाहते थे मगर इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता होगा कि हम आप जज किए जाओगे लोगों के द्वारा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बस यही प्रॉब्लम होती है, वो जो सच में करना चाहते हैं ना उसे करने से खुद को रोकते हैं क्योंकि इसके कुछ नतीजे होंगे जिसका उनको सामना करना पड़ेगा। सोसाइटी दुनिया में क्या गलत और क्या सही के स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, इसी कोई मैनुअल हैंडबुक भी नहीं है। हर जनरेशन का अलग कल्चर और बिलीफ यानी कि विश्वास होता है जो हो सकता है कि सालों पहले जैसा ना हो। एग्जाम्पल के लिए 19th सेंचुरी में जिस बार या जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता था हो सकता है कि मॉडर्न दुनिया में उसको सही नहीं माना जाता हो। इसी वजह से कई लोग अपनी असली इच्छाओं को फॉलो करने से खुद को पीछे रख देते हैं और वही करते जो सोसाइटी उनको करने के लिए कहता है। ज़्यादातर लोग अपने डर का सामना भी नहीं करना चाहते हैं। सोसाइटी ने उसको बता दिया है कि डर और दूसरे नेगेटिव इमोशंस उसको ये दिखाते हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। हालांकि डर एक इंटरेस्ट को दिखाता है, यानी कि आप किसी चीज़ से इसीलिए डरते हैं कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं। तो अगली बार जब आपको कुछ करने में डर लगे ना, उसे पूरा करने की कोशिश करें क्योंकि हो सकता है कि आपको उसे करने में सच में दिलचस्पी हो। लोग आपसे कहते हैं कि अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका पता आपको कम उम्र में ही लगाना होगा। किसी चीज़ को न जानने के डर से हम उस रास्ते को चुनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। अब उपाय ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लीजिए। आपको अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए अभी से सारे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अपना टाइम ले और स्टेप बाय स्टेप हर काम को करें। आमतौर पे लोग हर काम को ज़रूरत से ज़्यादा सोच करके अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं और हानिकारक विश्वासों को तोड़ करके, यानी कि वो बिलीफ्स जो आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें तोड़ करके बाहर निकलना ही होगा और दुनिया को एक्सपीरियंस करना होगा। अपनी लाइफ के डर में रहना बंद कर दीजिए और उसे एंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को खुद को पीछे मत खींचने दीजिए, इसके बजाय ये तो आपको कुछ बड़ा करने का एक ट्रिगर पॉइंट मान लीजिए। लोग अपने मनचाही जिंदगी जीने से खुद को इसीलिए रोकते हैं क्योंकि वो गलती करने से डरते हैं। गलती करना सक्सेसफुल होने के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है और कुछ भी नहीं। सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए और अपने आसपास की दुनिया के प्रति खुलना सीखिए। नेक्स्ट चैप्टर या अगला ऐसे है
हाउ द पीपल वी वॉन्स लव बिकम स्ट्रेंजर अगेन। इसका अगर ब्रेकअप के बाद आप भी डील करना चाहते हैं, खासकर तब जब आप किसी से बेहद प्यार करते हैं लेकिन ब्रेकअप के बाद होने वाली चीज़ों से लेकर के लोगों को ज़्यादा डर लगता है। किसी के इतने करीब और लंबे समय तक साथ रहने के बाद अब उससे अलग रहने का ख्याल भी हमें डरा देता है। लाइफ में कितना कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद दूसरे इंसान के बिना आप वैसा ही कैसे फील कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों को ब्रेकअप के बाद नॉर्मल लाइफ जीना ही मुश्किल लगता है, क्योंकि किसी के साथ में इतनी आदत हो जाती है कि उसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। अब वो शख्स को भूल पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका साथ कुछ समय के लिए होता है और फिर वो आपसे बिछड़ जाते हैं। आपके पास ये आज़ादी तो है कि आप किसे चुन करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन कौन हमेशा आपके साथ में रहेगा, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए इस बात को समझो कि किसी का साथ कभी भी छूट सकता है। कोई बेहद करीबी भी फटाक से अजनबी बन सकता है। किसी के ज़िंदगी के चले जाने के बाद बहुत से ज़्यादा मत सोचना, इसके बजाय उस वाक़ये को अपने ज़हन में रखिए। उसने आपको क्या सिखाया, उस सबक को याद रखिए। कई लोग ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, इसीलिए हर सिचुएशंस को अच्छे से जिए और फिर आगे बढ़ जाए, उसमें अटके ना रहे, क्योंकि जीवन का कड़वा सच ही यही है कि किसी के चले जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। इसीलिए अटैचमेंट को छोड़िए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट द फीलिंग्स यू मोस्ट सप्रेस आर ट्राइंग टू टेल यू। लोग अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं जैसा वो फील करते हैं, उनके सारे फैसले इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कैसा फील करते हैं। एक ऐसी बुरी चीज़ के बारे में सोचे जो आपके साथ कभी भी हो सकता है। आप उसके होने से डरते हो, इसके नतीजों की वजह से नहीं, बल्कि उसके होने पर आप कैसा फील करोगे। आपके इमोशंस आपके दुश्मन है ही नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको दूर रहने, जिससे लड़ने की आपको ज़रूरत हो। ज़्यादातर लोगों को अपने इमोशंस को मैनेज करने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि इस बात को समझना कि फीलिंग्स बस फीलिंग्स होती है। मैच्योरिटी का मतलब है अपने हर इमोशंस को एक्सेप्ट करना, चाहे वो इमोशन डर हो, गुस्सा हो, खुशी हो, उदासी या फिर कुछ भी। ये सभी फीलिंग्स अपने अपने अलग अलग सिचुएशन में आपके रिएक्शंस को दिखाती है। कई लोगों को अपनी फीलिंग्स को दबाने की बहुत ही खराब या फिर टॉक्सिक आदत होती है। उनको लगता है कि इसको अनदेखा करने से ये फीलिंग्स अपने आप आदम गायब हो जाएगी, मगर ये सोच बिल्कुल गलत है। अपनी इमोशंस को दबाने से वो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। लोग अक्सर इसका सामना करने के बजाय अपनी फीलिंग्स को बदलने की कोशिश करते हैं। वो किसी प्रॉब्लम्स की असली वजह को समझने के बजाय बस प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सीधे तरीके से ढूंढते रहते हैं, जिस कारण आप उस दर्द को बार बार एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि आप अपनी इमोशंस को हैंडल करने का जो तरीका अपनाया था ना, वो टेम्परेरी होता है, उसका परमानेंट इलाज है ही नहीं। उन्हीं फीलिंग्स को वापस आने से रोकने के लिए अपनी फीलिंग्स का डट के सामना करें। अपनी इमोशंस की सुने कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी इमोशन सही या गलत नहीं होता है। अपनी इमोशंस कुछ और नहीं, बल्कि आपके आसपास की चीज़ों की तरफ आपका रिस्पॉन्स ही है। ज़्यादातर समय आपके इमोशंस आपको सही या बेहतर रास्ते में ले जाने की कोशिश करते हैं। अपनी इमोशंस से लड़ना आपको और भी खराब सिचुएशंस में ले जाता है। ये असली खुशी को एक्सपीरियंस करने के कुछ मौके को ख़त्म कर देता है और आपको डर या मौके या शर्म के पिंजड़े में फंसा देता है। आपके इमोशंस आपके अपने हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें। आप जितना ज़्यादा उसे स्वीकार करेंगे, आप उतना ही अच्छा महसूस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई वी अवॉइड डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर अस एंड हाउ टू कॉन्क्योर रेजिस्टेंस फॉर गुड। लाइफ में किसी न किसी काम को करने के बजाय हमने कल पे जरूर टाला होगा, जैसे इसको प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। यानी कि जब हम जानते भी है कि वो काम हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तब भी हम किसी और काम पे ध्यान देकर के उस काम को टालते ही रहते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए। आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, गहरी नींद लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और अच्छी आदतों को डेवलप करना चाहिए। इसके बावजूद ज़्यादातर लोग अभी भी अपने हिसाब से लाइफ जी ही रहे हैं, क्योंकि वो इसे बेहतर बनाने के लिए टाल मटोल करते ही रहते हैं और आखिर में ऐसा करने में फेल हो जाते हैं। काम को टालने की आदत से छुटकारा पाने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर लोग काम को टालते ही क्यों हैं। इंसान नेचुरली उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उनको कंफर्टेबल लगता है। वो सबसे आसान काम, सबसे पास की जगह और सबसे कंफर्टेबल ऑप्शंस को चुनते हैं। लोग प्रोडक्टिविटी से दूर रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी तकलीफ झेलना आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। टालने की आदत से बचने के लिए आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना होगा। किसी काम को करते वक्त होने वाली परेशानी पे फोकस करने के बजाय आपको उस परेशानी को सोचिए जो आप तब महसूस करते हैं जब आप उस काम को नहीं करते हैं। क्या आपको अपने काम को तुरंत पूरा करने के लिए मोटिवेट करेगा ये चीज़? जो लोग अपने काम को टालते रहते हैं ना, वो अपनी इमोशंस को किसी सिचुएशंस पर हावी होने देते हैं। वो अपने हर काम और फीलिंग्स को कंट्रोल करने देते हैं, इसलिए वो कोई काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि उसको इनमें थकान या फिर अनकंफर्टेबल फील होने का डर लगा रहता है। अपनी इमोशंस और सिचुएशन पर कंट्रोल रखिए। डर या परेशानी की वजह से खुद को किसी काम को टालने ना दो। सही समय का इंतजार करना बंद करो और अपनी अभी के अभी एक्शन लो।
अगर आप खुद के तैयार होने का इंतज़ार करते रहोगे ना, तो फिर आप कभी भी फिनिश लाइन तक पहुँच ही नहीं पाओगे। आप कभी भी नए रास्ते पर जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाओगे। किसी भी काम में आने वाली परेशानी को एक्सेप्ट करो और उसे धीरे-धीरे शुरू करें। जैसे-जैसे दिन बीतते जाएँगे, आप आखिर में खुद को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हुआ पाओगे। आखिरकार आप इस प्रोसेस को कंफर्टेबल फ़ील करोगे और उस उलझन को दूर करोगे जो आप किसी भी काम को शुरू करने से रोकता है। किसी भी चीज़ को हासिल करना टालने से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट चैप्टर है एवरीथिंग इज़ हियर टू हेल्प यू, हाउ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड पीपल बिकम द बेस्ट मोटिवेटेड वर्जन ऑफ देयर सेल्फ। ज़्यादातर लोगों को ये विश्वास करना सिखाया जाता है कि उनकी लाइफ पहले से ही लिखी जा चुकी है। जो कि एक्सपीरियंस और इमोशंस को महसूस करते हैं, उनका कारण एक्सटर्नल यानी कि बाहरी फोर्स है, जिसने ये पहले से ये फिक्स कर दिया कि उनकी लाइफ कैसे होने वाली है। इस तरीके के माइंडसेट को एक्सपीरियंस माइंडसेट कहा जाता है। इस माइंडसेट में इंसान अपने हालात को दोष देता है। मुझे लगता है कि उसकी लाइफ का कंट्रोल उसका नहीं बल्कि उसके हालातों के हाथ में है। ज़्यादातर लीडर्स चाहते हैं कि उनके लोग एक्सट्रिंसिक माइंडसेट डेवलप करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पावर में बैठे हुए लोगों को कंट्रोल बनाए रखने का मौका देती है। एक्सट्रिंसिक माइंडसेट रखने से आप खुद को विक्टिम मानने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर नेगेटिव इमोशंस बस एक दुख है और दुनिया आपके प्रति दयालु या निर्दयी हो सकती है। इस तरीके के माइंडसेट वाले लोग लाइफ में कभी भी दूर तक नहीं जा पाते। वो एक जगह फंस जाते हैं और हमेशा हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम मान ले बैठते हैं। दूसरी तरफ इंट्रिंसिक माइंडसेट आपको उस स्ट्रेस और नेगेटिविटी से दूर करता है जो एक्सट्रिंसिक माइंडसेट देता है। इंट्रिंसिक माइंडसेट में आप मानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है और यूनिवर्स का काम आपको सपोर्ट करना और बेहतर बनने में मदद करना है। इंट्रिंसिक माइंडसेट वाले लोग खुद को विक्टिम नहीं मानते हैं। वो अपने हर एक्सपीरियंस को एक सबक की तरह समझते हैं जो उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। वो नेगेटिव फीलिंग से परेशान नहीं होते हैं बल्कि वो उन्हें बेहतर इंसान बनने का जरिया समझते हैं। इंट्रिंसिक माइंडसेट आपको विश्वास दिलाता है कि जैसे लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, आप अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ को ठीक उसी तरह जीने से की ताकत रख सकते हैं जैसे आप सच में चाहते हैं। जब लोग इंट्रिंसिक माइंडसेट रखते हैं ना, तो वो खुद का बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो चीज़ों के होने का इंतजार नहीं करते हैं बल्कि खुद कुछ करके दिखाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द वन क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ इफ यू आर टायर्ड और फाइटिंग फॉर समवन्स लव। प्यार एक ऐसी परिभाषा है जिसे हर कोई समझता है। प्यार के कारण ही परिवार एक साथ बना रहता है। इससे हर जगह शांति बनी रहती है और ये लोगों को जीवन जीने की एक वजह भी देता है। हर कोई अपनी लाइफ में प्यार चाहता है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे ढूंढने की कोशिश में पागल हो जाते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए कि हर कोई प्यार पाना तो चाहता है लेकिन बदले में प्यार देना चाहता ही नहीं है। कुछ ही लोग सही मायने में दूसरों को प्यार दे पाते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरों को प्यार इसीलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से वो कमज़ोर दिखेंगे। वो हमेशा इसे पाने की उम्मीद करते हैं लेकिन दूसरों को प्यार देने के लिए कभी तैयार होते ही नहीं। सोसाइटी उन लोगों को सनकी या बुद्धू बोलती है जो सबसे पहले खुद को प्यार करते हैं। इस कारण ज़्यादातर लोग हमेशा इस प्यार में ही लगे रहते हैं कि दूसरों से प्यार कैसे पाया जाए। लोग तरह तरह के पैंतरे आजमाते हैं ताकि लोग उनके प्यार में पड़ जाएं। वो ये दिखाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं कि वो आपके प्यार पाने के काबिल है। मगर लोग प्यार से जुड़े सबसे बुनियादी बात को ही भूल जाते हैं कि आप किसी को प्यार अपने आपसे प्यार करने के लिए मजबूर कर ही नहीं सकते हो। आपके अंदर प्यार हमेशा मौजूद रहेगा। आपको इसे दूसरों में ढूँढने या फिर उनसे माँगने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ़ आपके दिल की गहराई तक में हो सकता है। और सिर्फ़ प्यार पा लेने से प्यार नहीं होता है। आप इसे दूसरों से हासिल भी नहीं कर सकते हो। प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ़ एक्सपीरियंस किया जा सकता है और ये तभी फल फूल सकता है जब 2 लोग सच में सिर्फ़ एक-दूसरे के प्रति कमिटेड होते हैं। जब आप दूसरे इंसान को वही प्यार नहीं दे पाते हो जो वो आपको दे रहा है, तो वो इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। इसीलिए जब आप दूसरों से प्यार पाने की उम्मीद करते हैं, तो खुद से एक सवाल भी ज़रूर पूछिएगा कि क्या आप उनसे उतना ही प्यार दे पा रहे हैं? नेक्स्ट एसे या फिर चैप्टर है द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम। व्हाई इट इज़ नॉट हाउ यू फील बट व्हाट यू आर थिंक यू आर कैपेबल ऑफ। यानी कि सेल्फ स्टीम वो ताकत होती है जो आपको मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव बनाए रखती है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप दूसरों पे भरोसा करते हैं बल्कि इसीलिए क्योंकि आप खुद पे भरोसा करते हैं। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आखिर में सब कुछ अच्छा होगा। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसका आपके सेल्फ स्टीम में कोई लेना देना नहीं होता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन इस बात से होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जिन लोगों में भी सेल्फ स्टीम की भावना कम होती है ना, वो खुद को दूसरों से कंपेयर करने में लग जाते हैं और वो हमेशा ये साबित करने में लगे हुए रहते हैं कि वो सबसे ऊंचे हैं। हेल्दी सेल्फ स्टीम होने से आप अपनी एबिलिटी और नॉलेज को लेकर के ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। आप दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है ना कि दूसरों को नीचा दिखाने से।
जब लोग मुश्किल सिचुएशन में होते हैं तो आमतौर पे वो कहते हैं कि ठीक है, कम से कम मैं दूसरों से बेहतर सिचुएशन में तो हूँ। हालांकि किसी भी सिचुएशन के अच्छे साइड्स पे फोकस करना ठीक तो है, मगर आपको अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज का मुकाबला करने का हैवी तरीका ये है कि आप उसके अच्छे साइड पे फोकस करो। आप पहले वाले स्टेटमेंट के बजाय ये कहो कि ठीक है, कम से कम मैं 5 साल के पहले के मुताबिक अभी ज्यादा बेहतर सिचुएशन में हूँ। इस तरह आप साल में ज्यादा जो भी अपने अचीव किए हुए सेल्फ चीज है उसके ऊपर सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं। अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए टाइम लेता है। ये एक ऐसी आदत है जिसे आपको रोजाना की प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऐसे 6 प्रैक्टिस है जिससे सेल्फ स्टीम बढ़ता है। ये है कॉन्शियस लिविंग, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाई इंटीग्रिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस और अपने पर्पस को ढूंढना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्शियस लिविंग का मतलब होता है अपनी लाइफ में हर चीज के बारे में पता होना। इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों चीजें शामिल होती है। आपको अपने आप को और अपने आसपास के माहौल के बारे में अच्छे से जानना होगा। सेल्फ स्टीम अपने काबिलियत को जानने से आता है। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अपने जीवन की खुद जिम्मेदारी लो। जो लोग हाथ पे हाथ रख करके इंतजार करते हैं ना, उनके जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है उनको। आप अपने लाइफ में हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार हो, जिसमें आपके एक्सपीरियंस और इमोशंस भी शामिल है। आपकी सेल्फ स्टीम आपके हाथ में है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही वो सेल्फ स्टीम का लेवल है जो आप खुद के लिए चाहते हैं। खुद के लिए कुछ एथिक्स और मॉरल्स बनाए, यानी जिंदगी में आपके कुछ उसूल्स होने चाहिए। अपने लिमिटेशंस को जानने से आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग्स पैदा होगी। अपने स्टैंडर्ड से नीचे कुछ भी बर्दाश्त ना करें। अपने स्किल्स पे भरोसा करने से पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस वो जरूरी आदत है जिसमें आपको मास्टरी हासिल करनी होगी, ताकि आप अपना सेल्फ स्टीम डेवलप कर पाए। अपने बारे में हर चीज एक्सेप्ट करें, अच्छा और बुरा दोनों ही। अपना पर्पस ढूंढने से आपके मन में सवाल नहीं उठेंगे कि आपकी जिंदगी किस लिए है। आप बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए। अपने हर काम में एक मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस होगा। आखिर में सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम का कोर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना आपका सेल्फ स्टीम भी गायब हो जाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आपके बिलीव, यानी कि आप किस चीज पे बिलीव करते हैं उसके इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपको लगता होगा ना कि आप अपने काम में अच्छे हैं, तो हैं आप। अपनी काबिलियत पे भरोसा रखने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करें। इन 6 आदतों के साथ में आप हाई सेल्फ स्टीम बना सकते हो। हर चीज को पाने का तरीका है कंसिस्टेंसी, यानी कि उसको लगातार करते रहना। अगर आप लगातार इन आदतों को अप्लाई करेंगे तो आपको जादू होता हुआ जरूर दिखेगा। नेक्स्ट ऐसे यानी कि चैप्टर है हाउ टू मेजर अ गुड लाइफ। लोग अक्सर अपनी सक्सेस को अपने सेल्फ वर्थ यानी कि अपने वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा अचीव करना और ज्यादा ऊंचा मुकाम हासिल कर लेना उनको अच्छी लाइफ बनाने में हेल्प करेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी लाइफ वही है जिसकी इमेज उन्होंने अपने दिमाग पे बनाई रखी है, और ये तभी होगा जब उनके सपने हकीकत में बदल जाएंगे। हर कोई अपने गोल को अचीव करने में इतना फोकस करता है कि वो अपने प्रेजेंट में जीना ही भूल जाता है। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचने की वजह से वो अपने सपने को पूरा करने के अगले स्टेप के बारे में सोचता ही रहता है। हालांकि गोल अचीव करने का जुनून होने में बुराई नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ हमेशा सिर्फ इसी के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए। लोग उस लाइफ को अच्छी लाइफ समझते हैं जहां उनके आसपास में आराम से रहने के लिए दुनिया भर की दौलत, शोहरत, ताकत होती है, लेकिन उन चीजों को वो देख ही नहीं पाते जो हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। आप आज जहाँ हैं और अपने सपनों को पूरा करने के बाद जहाँ पहुंचेंगे ना, इसके बीच किए गए एक्सपीरियंसेस एक अच्छी लाइफ का ही हिस्सा है। आपके रोज के एक्सपीरियंसेस आपको अपने गोल से परे देखने और दूसरी चीजों को जानने का मौका देती है। अच्छी लाइफ का मतलब सब कुछ पाना नहीं होता है, इसका मतलब है पर्पस ढूंढना। जब आप शोहरत, दौलत और ताकत का पीछा करते हो ना, तो आप और ज्यादा पाने की चाह रखते हो। आपने जो हासिल किया है उससे आप कभी संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन जब आप अपने काम में अपना पर्पस ढूंढते हो ना, तब आप अपने हर काम को पूरे मन से करते हो। अब आप इसे सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप उसे सच में करना चाहते हो। आपका पर्पस ही आपका मोटिवेशन बनेगा। इस रास्ते में आप जो शोहरत, दौलत और ताकत कमाएंगे वो सब आपके लिए एक बोनस होगा। अपनी लाइफ का मकसद ढूंढे और उन चीज़ों का ध्यान रखें जो आपको खुशी देती हो। किसी और जगह अच्छाई ढूंढना बंद कर दो। अच्छी लाइफ बनाने की ताकत आपके ही हाथ में है। अच्छी लाइफ आपको हर चीज़ की कदर करना सिखाता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। अच्छी लाइफ आपको जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी बातों पे भी मुस्कुराने में मजबूर करता है। अच्छी लाइफ वो लाइफ होती है जिसे आप पहले से जीते आ रहे हो। एक बार जब आप अपना पर्पस ढूंढ लोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ आपके लिए अब तक की सबसे अच्छी लाइफ बन चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई वी सबकॉन्शियसली लव टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर आवरसेल्फ। लोग कई बार खुद की खड़ी की हुई मुश्किलों में खुद ही फंस जाते हैं।
वो बिना किसी बात के स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनको ये यकीन दिलाता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप देखें कि अगर आप आम चीज़ों के बारे में चिंता क्यों करें, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर समय इसलिए ऐसा था क्योंकि आपके दिमाग ने आपको एहसास दिलाया था कि आपको चिंता करने की ज़रूरत है। लोग नेचुरली खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंसान ऐसा ही होता है। हम नेचुरली कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए ढूंढते ही रहते हैं, भले ही कोई प्रॉब्लम ही ना हो तब भी। ये हमारे डीएनए की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी कि हर सिचुएशन में सर्वाइव करने की ज़रूरत के रीजन से हुआ है। जब आप खुद के लिए प्रॉब्लम्स खड़ा करते हो, आपको एक्साइटमेंट के साथ में एक तरह का चैलेंज भी महसूस होता है। आप किसी ऐसी चीज़ में काबू पाने के लिए उत्सुक रहते हैं जिस पर आप दूसरों के साथ बात कर सकते हैं। ज़्यादातर टाइम आप उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं जिन्हें आपने अपने मन में बनाया होता है। आप जानबूझ के थोड़ा सफ़र भी करते हो ताकि आप इस बात को जायज़ ठहरा सको, हाँ मैं उस दर्दनाक एक्सपीरियंसेस से बच गया। असल में ये कुछ ऐसा है जिसे आप पहले से जानते थे कि आप इसे पूरा कर सकते थे, लेकिन बस ये कहने का मौका चाहते थे कि आपने कुछ कर दिखाया है। सब कुछ सिर्फ एक सवाल पे आके रुक जाता है, लोग प्रॉब्लम्स खड़ी करना क्यों पसंद करते हैं? अगर आप प्रॉब्लम के बिना जी सकते तो चिंता करने के लिए कुछ ढूंढना को। इसका जवाब ये है कि इंसान को प्रॉब्लम अच्छी लगती है। हम खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढना पसंद करते हैं। मॉडर्न दुनिया में आपके लिए सब कुछ पहले ही बनाया जा चुका है, सब कुछ पहले से आरामदायक और आसान बना दिया गया है। अब क्योंकि इंसान के पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कुछ हासिल करने के लिए प्रॉब्लम नेचुरली पैदा करते हैं। हर किसी को सबकॉन्शियसली यानी कि अनजाने में चिंता करना पसंद होता है। इससे आप खुद को बिजी महसूस करते हैं। किसी प्रॉब्लम को हल करने के मोटिवेशंस के बिना हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। काम करने या फिर कुछ अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लोग अपनी लाइफ बिना किसी पर्पस के जिएंगे। कभी कभी आप अपने दिमाग में जो प्रॉब्लम पैदा करते हो ना, वो आपकी की हुई चीज़ों में मीनिंग ढूंढने के लिए हेल्प करता है। याद रखो कि अगर आपने प्रॉब्लम खड़ी की है तो सिर्फ आप ही इसे सॉल्व कर सकते हो। आप प्रॉब्लम क्यों पैदा करते हो इस बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। ये आपको अपनी लाइफ को समझने और शांति पाने में भी मदद करने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई वी होल्ड ऑन द टाइटेस्ट टू द थिंग दोज वी आर नॉट मीन फॉर अस। लोग उन चीज़ों को क्यों पकड़ के रखते हैं जब वो जानते हैं कि वो उनके लिए अच्छी है ही नहीं। क्या आपने कभी ऐसे इंसान के साथ में रहने की कोशिश की है जिसे आप जानते हैं कि वो आपके लिए सही है ही नहीं? क्या आपने किसी के साथ अपने पास रहने के लिए भीख मांगी है क्योंकि आप अकेले होने से डरते हो? बहुत सारे लोग उन चीज़ों को कस के पकड़ते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाती है, भले वो जानते हो कि वो उनके लिए ठीक भी ना हो। लोग उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनके पास में नहीं होती है। किसी रिलेशनशिप में आप उन लोगों के साथ में रहने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए नहीं बनी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये मानने के लिए रेडी ही नहीं होते हो कि वो आपको भूल करके आगे बढ़ चुके हैं। जो चीज़ें आपके लिए सही होती है ना, वो आपको मेंटली और इमोशनली थकाती नहीं है। इससे आपको थकान या फिर दर्द भी महसूस नहीं होता है। जो रिश्ता आपके लिए सही होगा उसमें आपको सेक्रीफाइसेस करनी या फिर उस इंसान या फिर दुनिया के बीच में किसी एक को चूज करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये आपको डिप्रेस नहीं करेगा और ना ही आपको अपनी काबिलियत पे सवाल उठाने के लिए मजबूर करेगा। जो इंसान या चीज़ें आपके लिए बनी है वो आपके लिए रिलैक्सिंग, फन और फुलफिलिंग यानी कि आपको पूरा महसूस करने वाले एक्सपीरियंस होंगे। सही इंसान दयालु, परवाह करने वाला और प्यार करने वाला होगा। वो जानबूझ के आपको हर्ट नहीं करेंगे या आपको रुलाएंगे भी नहीं। लेकिन आप एक गलत इंसान को भूल करके आगे कैसे बढ़ सकते हो? इसका जवाब है डिटैचमेंट, यानी कि किसी से दूर हो जाना। जब तक आप खुद को गलत इंसान से अलग करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको सही इंसान मिल ही नहीं सकता है। किसी चीज़ को पकड़ कर रखना बंद कर दो और उसको भूल करके जाने देना सीखो। ज़्यादातर मामलों में आप देखोगे कि किसी चीज़ को भूल कर जाने देना कुछ ऐसा होता है जो आपको महीनों पहले कर देना चाहिए था। इस बात पे ज़्यादा ध्यान न आते कि आप क्या खो सकते हो। इसके बजाय इस बारे में सोचो कि आप फ्यूचर में क्या हासिल कर सकोगे। कुछ चीज़ें सिर्फ सबक सिखाने के लिए होती है। खुद को इस कैद से आज़ाद करो। इससे आपको एहसास होगा कि सही चीज़ें बिना भीख मांगे या फिर बिना रोए आपके पास खुद आने लगेंगी। नेक्स्ट चैप्टर है स्टॉप चीजिंग हैप्पीनेस। हर कोई खुशी चाहता है, कोई भी दुखी होना को चूज नहीं करता है। लाइफ में हर कोई एक ही वजह से सब काम करता है और वो है खुश रहना। खुशी हर किसी के लाइफ में एक कॉमन फैक्टर है। आप एक कंफर्टेबल और अच्छी लाइफ के लिए पैसा कमाना चाहते हो। आखिरकार सभी चीज़ें खुशी पाने की इच्छा पे आके रुक जाती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी ऐसी चीज़ है जो ढूंढी जा सकती है। उनका मानना होता है कि ये उन्हें तभी मिलता है जब वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जब वो चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल इसका उल्टा है। खुशी तो आपकी लाइफ में पहले से ही मौजूद है, ये आपके हर पल में मौजूद है। मगर ज़्यादातर लोग अपने अचीवमेंट की इच्छा में अंधे हो जाते हैं। खुशी एक चॉइस है जिसे आपको रोजाना महसूस करने की ज़रूरत है। यह आपके माइंड में हर नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करना या अपने अंदर के गुस्से और चोट को महसूस ना करना नहीं है।
इसका मतलब है कि कुछ भी होने के बावजूद खुश रहना। हमेशा लोग मानते हैं कि कोई हमेशा खुश ही नहीं रह सकता, लाइफ में उतार-चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। हालाँकि चैलेंजिंग सिचुएशंस आपको अच्छे वक़्त की कद्र करना सिखाता है। अपने नेगेटिव इमोशंस से बचने के बजाय उनको गले लगाइए। ऐसा करने के बाद आप ज़्यादा अच्छी लाइफ जी पाएँगे। और अब मोड़ है कंक्लूजन, यानी कि इस बुक समरी से हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने उन चीज़ों के बारे में जाना जो हमको अपनी मनचाही लाइफ से दूर रख रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोसाइटी से जज किए जाने से डरते हैं और ऐसा होने से वो खुद उस पे ही टिके रहते हैं। जो उनसे एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है, उनके कल्चर में जो पॉपुलर होता है, इस बारे में सोचना बंद करो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, और वो काम करना स्टार्ट करो जो आप करना चाहते हो। दूसरा, आपने उन इंसान के अजनबी बनने के बारे में जाना जिसे आप कभी प्यार करते थे। ब्रेकअप मुश्किल होता है, किसी को पूरी तरीके से भूल जाना मुश्किल होता ही है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। और हर एक्सपीरियंस को एक सबक की तरह लेने से ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। कुछ लोग जिनसे आप मिलते हैं ना, वो फिर से अजनबी बन जाएंगे ही जाएंगे। तीसरा, आपने दबे हुए इमोशंस का मतलब समझा। ज़्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि बुरा महसूस करने से डरते हैं। वो सच्चाई का सामना करने से, किसी प्रॉब्लम की जड़ को जानने के बजाय वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने इमोशंस का सामना करें और उन्हें गले लगाएं। एक बार जब आप जान लेंगे ना कि आपकी फीलिंग्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, तो आपका मूड खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। चौथा, आपको पता चलेगा कि लोग आपके काम को क्यों टालते रहते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फ़ील करना ही नहीं चाहते हैं। वो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रहने से बचना चाहते हैं। ये सोचना बंद करें कि इसे शुरू करना कितना मुश्किल होगा। इसके बजाय इस बात पे ध्यान दें कि अगर आप किसी काम को टालेंगे तो इसका क्या अंजाम होगा। टालने की आदत सिर्फ बेचैनी को बढ़ाता है। आप जल्द ही महसूस करेंगे कि टालने की आदत से होने वाले प्रॉब्लम्स किसी काम को शुरू करने और उस काम को करने से कहीं ज़्यादा होती है। पाँचवा, हमने इंट्रिंसिक माइंडसेट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। खुद को विक्टिम की तरह देखना बंद करो, अपना फ्यूचर बनाओ। विश्वास करो कि दुनिया यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए है। फेलियर और नेगेटिव इमोशंस को एक सीखने वाले एक्सपीरियंस की तरह मानो। छठा, इस समरी में हमको प्यार के बारे में सिखाया है। इस समरी ने, ज़्यादातर लोग प्यार एक्सपीरियंसेस करना ही चाहते हैं, लेकिन दूसरों को प्यार देना चाहते ही नहीं है। वो हमेशा प्यार लेना चाहते हैं, लेकिन कभी प्यार दूसरों को देते ही नहीं है। प्यार एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तभी पॉसिबल होता है जब दो लोग एक दूसरे को एक जैसा प्यार देने के लिए रेडी हो। अगर आपको लगता है ना कि किसी से आपको प्यार नहीं मिल रहा है, तो रुकिए और खुद से सवाल करिए कि क्या आप उन्हें वही प्यार दे रहे हैं जिसके वो हकदार है। सातवां, आपने सेल्फ स्टीम के बारे में समझा। खुद पर और आपकी ताकत पर आपका कॉन्फिडेंस ही सेल्फ स्टीम कहलाता है। यह आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप क्या हासिल कर सकते हो। हाई सेल्फ स्टीम्स आपको खुद को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद पर फोकस करने का मौका देता है। अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए आप 6 आदतें अपना सकते हो, जो है होश में जीना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी और लाइफ में अपने पर्पस को ढूंढना। आठवां, आपने अच्छी लाइफ का मतलब समझा। अच्छी लाइफ का मतलब दुनिया के ऐशो आराम को पाना नहीं होता है। ये दौलत, शोहरत और ताकत पाना नहीं होता है। अच्छी लाइफ का मतलब होता है एक पर्पस ढूंढना। ये पहले से मौजूद चीज़ों की कद्र करना, आपके पास में जो है उसमें संतुष्ट रहने के बारे में है। नौवां, हमने जाना कि लोग अपने लिए प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी करते हैं। आराम से भरी जिंदगी में खुद को लोग चैलेंज करने और खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए वजह ढूंढते हैं। ये पैटर्न आमतौर पर एक प्रॉब्लम पैदा करने, फिर उसे परेशान होने और उस पर काबू का पाना होता है। हर प्रॉब्लम आपको ऐसा महसूस कराता है आपने कुछ हासिल कर लिया है। ऐसा करना नॉर्मल है। इस फैक्ट को जानने के बाद में आप मुश्किल सिचुएशंस में खुद को डालने से बचा सकते हो। 10वां, आपने चीज़ों को भूल के जाने देने के बारे में सोचा। कभी-कभी लोग उन चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं जो उनके लिए है ही नहीं ज़रूरी, वो उन चीज़ों को लेना चाहते हैं जो उनके लिए है ही नहीं। यानी कि आपको बाद में इमोशनली और मेंटली थका देगा ये चीज़। अपने लिए सही रास्ता ढूँढने के लिए खुद को दूसरों से अलग करना सीखो। ऐसा करने से आप देखोगे कि गलत चीज़ों के मुकाबले सही चीज़ें आसानी से मिल जाती है। आखिर में हमने खुशी का मतलब समझा। आप इसे ढूँढ नहीं सकते, ये पहले से ही आपके अंदर में मौजूद है। खुशी तो एक चॉइस है। ये उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जो आप महसूस करते हो और चैलेंजेस के बावजूद खुश रहना चूज करते हो। लाइफ आसान नहीं भी है और है भी। आपके सोचने का तरीका आपके खुशी के लेवल को अफेक्ट करता है। बेहतर लाइफ जीने के लिए अपना माइंडसेट बदलिए। बेकार की चीज़ों की चिंता करना बंद कर दीजिए और हेल्दी आदतों को अपनाइए। कभी कभी आपको खुश रहने से एक ही चीज़ रोकती है और वो आप खुद हो। अब इससे खुश रहना चूज कर लो और अपने लिए वो लाइफ बना दो जो आप हमेशा से जीना चाहते हैं। और
ऑडिबल खुशी आपके लिए यही दुआ करेगी। इसी मोड़ पे ये समरी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन आई एम श्योर इस समरी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में आप बहुत ही ईज़ी महसूस कर रहे होंगे। वो सभी चीज़ें जिन्हें हमने शायद अननोइंगली कॉम्प्लिकेटेड कर रखा था, अब ईज़ी हो सकता है, उन्हें सुलझाया जा सकता है। तो इसी बात पे रखिए अपना बहुत सारा ख़्याल। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।